हेलो दोस्तों, आपका एआई स्टोरी अनुराग में दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ब्रह्म राक्षस की डरावनी कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजानी ताकत हवा में घुली हो। गंगा किनारे बसा एक प्राचीन गांव तामसपुर रात के अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर आज की रात बाकी रातों से अलग थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जब भी पीपल के पेड़ के पास स्थित पुरानी हवेली से किसी औरत की चीख सुनाई देती है, तब कुछ भयानक घटित होता है। मगर आज वह चीख पहले से भी ज्यादा भयानक थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जो दशकों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां कभी एक तांत्रिक रहा करता था, जिसने एक भयंकर साधना के दौरान कुछ ऐसा कर दिया कि वह स्वयं ब्रह्म पिशाच बन गया। कोई नहीं जानता था कि उस तांत्रिक का क्या हुआ, मगर तब से उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आया। आज रात गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत करके उस हवेली के पास जाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। राघव, समीर और विजय तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को सुन्न कर गया। अंदर का अंधेरा घना था, मगर उनके मोबाइल की टॉर्च ने दीवारों पर उभरी हुई अजीब आकृतियों को उजागर किया। कुछ तंत्र मंत्र लिखे थे और खून से सने हाथों के निशान दीवारों पर फैले हुए थे। तभी अचानक समीर की टॉर्च बंद हो गई। समीर ने राघव से कहा, ये सही नहीं लग रहा। समीर की आवाज कांप रही थी। बस 5 मिनट और, फिर वापस चलेंगे। विजय ने हिम्मत दिखाई। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, मगर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक हवेली की सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी डरावनी आकृति। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज गूंजी और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राघव, समीर और विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उनके कानों में एक कान फाड़ू चीख गूंजी। मोबाइल की रोशनी बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी किसी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या राघव, समीर और विजय इस हवेली से बच पाएंगे। ब्रह्म पिशाच कौन है? अगले एपिसोड में जानने के लिए इंतजार करें।